What's up guys? Welcome back to our channel. I hope you are doing well. चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी तक हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन, स्टोन एज और वैदिक पीरियड देख लिया था। अब उसके आगे उसी के अगले क्रम में बौद्ध धर्म को या बुद्धिज्म को देखेंगे। यानी क्योंकि बुद्ध और बुद्धिज्म जो है, यानी जो बुद्धानिज्म जो है, ठीक है, यानी बुद्ध से संबंधित जो चीजें हैं, इससे भी लगभग कई परीक्षाओं में देखने को चीजें मिलती है। यहाँ से भी कहीं ना कहीं एक से दो क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। किसी भी पेपर में अगर उठा के देख लीजिए तो वहाँ पे एक ना एक क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। अगर आप यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, आप यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें 100% श्योरिटी के साथ कहा जाता है कि बौद्ध धर्म या जैन धर्म यानी समाज सुधार जो आंदोलन हुए थे, समाज सुधार जो आंदोलन हुआ था, ठीक है, समाज सुधार आंदोलन हुए थे, उनसे एक ना एक क्वेश्चन देखने को मिलता है। लेकिन ये बिफोर क्राइस्ट से हुए थे। लेकिन अगर आप आधुनिक भारत पढ़ते हैं तो वहाँ पे सामाजिक सामाजिक आंदोलन अब दोबारा हुआ था। यानी भारत में पुनर्जागरण की शुरुआत अगर बात की जाए, जैसे यूरोप में अगर पुनर्जागरण की बात की जाती है तो वो माना जाता है कि 16वीं शताब्दी में हुआ था। लेकिन भारत का पुनर्जागरण जो है, ये 500 बीसी ये 500 बीसी के करीब में लगभग स्टार्ट हो गया था, ठीक है। तो इसी के क्रम में देखने का प्रयास करेंगे, ठीक है। अब इस समय कहा जाता है कि सामाजिक सुधार की जरूरत क्या थी। सामाजिक सुधार के लिए गौतम बुद्ध या फिर महावीर जैन ने इसकी शुरुआत क्यों की थी। तो इसका सबसे बड़ा कारण उस समय क्या था कि वैदिक पीरियड जो था, वैदिक पीरियड में क्या हो रहा था, इसकी शुरुआत का सबसे बड़ा कारण क्या था, वैदिक क्या था कि जो वैदिक का पीरियड था उसमें क्या था, वर्ण व्यवस्था, यानी जो समाज में वर्ण व्यवस्था था, वर्ण व्यवस्था वर्ण व्यवस्था जो था, इसमें व्याप्त कुरीतियां जो थी, यानी कुरीतियां जो थी वो, उसमें कठोरता का प्रभाव लगातार बढ़ता जा रहा था। जो संस्कृत भाषा बन गई थी, यानी जो संस्कृत भाषा जो बन गई थी, ये आम जन की भाषा नहीं रह गई थी। सिर्फ कोई जो विद्वान होते थे या ब्राह्मण होते थे उनके ही भाषा बन गई थी। समाज में जो था धार्मिक आडंबर का प्रभाव बढ़ता जा रहा था, आडंबर का प्रभाव बढ़ता जा रहा था। इस कारण से इन लोगों को लगा कि इसमें सुधार की आवश्यकता है। तो वहीं जो वैश्य समुदाय थे, वो समाज में क्या होता था, टैक्स देते थे। यानी जो होते थे, वैश्य क्या थे, ये व्यापार करते थे, लेकिन यही टैक्स देते थे। लेकिन इनको अपने उस स्थिति के अनुसार क्या था, समाज में दोयम दर्जे का व्यवहार किया जाता था। तो इस कारण से समाज में सामाजिक सुधार की शुरुआत की गई। तो इसी के क्रम में सबसे पहले बुद्ध से संबंधित चीजों को देखेंगे। तो सबसे पहले कहा जाता है कि बुद्ध का जन्म जो था कब हुआ था। तो बुद्ध का जन्म कब हुआ था, तो ये 563 ईसा पूर्व में हुआ था, बीसी में हुआ था। अगर बात की जाए कि कहाँ पे हुआ था, तो ये कहाँ पे हुआ था, लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी कहाँ पे हुआ था, लुम्बिनी में हुआ था। तो ये दोनों ध्यान रखिएगा। तो अगले की बात करते हैं। कहता है बुद्ध के जीवन की वह घटना जिसे अभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है। तो किसको जाना जाता है, महान अभिनिष्क्रमण को के रूप में जाना जाता है। तो इनका जो उन्होंने घर का अपने त्याग कर दिया था, इन्होंने गृह त्याग किया था, उसको क्या जाता है। अगर इसका सिंबल पूछे, सिंबल अगर पूछे यानी प्रतीक चिन्ह क्या था, तो वो किससे अपना घर छोड़ के गए थे, यानी अपने घोड़े से गए थे। घोड़े से गए थे अपने घर से बाहर। तो क्या है, ये जो घोड़ा है, ये गृह त्याग का सिंबल है इनका। आगे बात करते हैं, उनका क्या नाम था। तो इनकी माँ का क्या नाम था, महामाया नाम था। महा महामाया नाम था। बुद्ध के जन्म की बात की जाए तो अभी ऊपर बताया गया कि बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, लुम्बिनी में हुआ था। और इनके बचपन का क्या नाम था, सिद्धार्थ नाम था। अगले क्वेश्चन के पूछ लेगा कि आपको चार सेंटेंस दे देगा और उसके बारे में पूछेगा, ठीक है। तो कहता है बांसगढ़ स्तंभ अभिलेख, निगाली सागर स्तंभ अभिलेख, रामपुरवा स्तंभ अभिलेख और रुमनदेही स्तंभ अभिलेख जो है, इनमें से कोई एक जो है, ठीक है, यानी वह एक अभिलेख जो इस परंपरा की दृष्टि पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ पे हुआ था, लुम्बिनी में हुआ था। तो लुम्बिनी में कहाँ हुआ था, रुमनदेही जो स्तंभ अभिलेख है, इससे
ये प्रमाणित होता है कि इनका जन्म कहाँ पे होता, लुम्बिनी में होता। अर्थात अगर आपसे कहता है कि किस अभिलेख से यह जानकारी मिलती है कि उनका जन्म लुम्बिनी में होता, तो किसे लुम्बिनी स्तंभ अभिलेख से इसकी जानकारी मिलती है। आगे की बात करते हैं। तो कहता है अशोक अशोक कनिष्क अशोक कनिष्क हर्ष धर्मपाल में से वह जिसके एक अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि जो बुद्ध हैं, इनका जन्म लुम्बिनी में हुआ था। तो किसके साक्ष्य से मिलता है? मौर्य शासक अशोक जो थे, इनके अभिलेख से जानकारी मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, लुम्बिनी में हुआ था। अगर बात की जाए कि महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ, महापरिनिर्वाण का मतलब क्या है? उनका मृत्यु हो गई, यानी कहाँ पे हो गई, उनकी मृत्यु हुई। जब मृत्यु की बात की जाती है उसको महापरिनिर्वाण कहा जाता है। और महापरिनिर्वाण जो है, इसको इसका सिंबल क्या है? अगर बात की जाए तो सिंबल क्या है? स्तूप की बात की जाती है, ठीक है, या पदचिन्ह की बात की जाती है। यानी इसका सिंबल क्या है? सिंबल क्या है? पद चिन्ह है। कहाँ पे हुआ था ये? तो ये कुशीनगर में हुआ था। कुशीनगर में हुआ था। कुशीनगर किसकी? मल्ल गणराज्य की राजधानी थी। तो ये ध्यान रखने योग्य चीजें हैं। अगर यहीं पे कहता है महापरिनिर्वाण मंदिर कहाँ पे बनाया गया है, तो ये कुशीनगर में बनाया जाएगा। क्यों? क्योंकि कुशीनगर में उनका मृत्यु हुई थी। आगे बात करते हैं। तो कहता है अवंती गंधार कौशल मगध राज्यों में से वह जिनका संबंध बुद्ध के जीवन से है। तो उनके जीवन से कौन कौन से संबंधित है? मगध कौशल और मगध संबंधित है। कौशल की राजधानी क्या थी उस समय का? तो इसकी दो राजधानी थी। एक थी अयोध्या अयोध्या और दूसरी क्या राजधानी थी इसकी? श्रावस्ती राजधानी थी। श्रावस्ती श्रावस्ती थी। श्रावस्ती में उन्होंने अपना सर्वाधिक उपदेश दिया है। सर्वाधिक उपदेश कहाँ पे दिया है? श्रावस्ती में दिया है। अगर अंगुली माल की घटना के बारे में पूछे तो ये किससे संबंधित है? ये श्रावस्ती से संबंधित है। इसके आगे बात की जाए तो कहता है गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किए जाने वाले अंतिम व्यक्ति था कौन था? सुभद्र था। यानी अंतिम व्यक्ति कौन था? सुभद्र था। अगर बात की जाए कि उन्होंने सबसे पहले जो उपदेश दिया था, ये कहाँ पे दिया था? तो ये सारनाथ में दिया था। आगे बात करते हैं। आगे बात की जाए तो कहता है कि बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ पे बिताई थी? तो ये वैशाली में बिताई थी। अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ में बिताई थी? वैशाली में बिताई थी। जो ये लोग वर्षा ऋतु के समय में जहाँ पे रहते थे, जिस गुफा में या फिर जिस भवन में, उसको क्या बोलते थे? बिहार बोलते थे। बिहार में ये लोग क्या करते थे? आराम वगैरह करते थे, ठीक है। बौद्ध मत में निर्वाण निर्वाण की धारणा का सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है क्या? जो तृष्णा रूपी अग्नि का समन हो जाता है, यानी जो अग्नि तृष्णा यानी इच्छाएं जो होती है, इसका क्या होता है? समन हो जाता है, अर्थात समाप्त हो जाती है। अलार कलाम कौन थे? तो अलार कलाम की बात की जाए तो कहते हैं बुद्ध के गुरु थे, जिन्होंने सांख्य दर्शन जो था, सांख्य दर्शन था, इसके आचार्य थे और इसको शिक्षा दी थी। महात्मा बुद्ध ने पहले उपदेश को क्या कहा जाता है? धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। धर्म चक्र परिवर्तन कहाँ पे दिया था? तो ये सारनाथ में दिया था। इन्होंने सारनाथ में दिया था। सर्वाधिक उपदेश कहाँ पे दिया था? श्रावस्ती में दिया था। और वही पूछ ले कि अंतिम उपदेश कहाँ दिया था? अंतिम उपदेश की बात किया तो अब अंतिम उपदेश कहाँ पे दिया था? तो ये कुशीनगर में ही दिया था। क्यों? क्योंकि कुशीनगर गए हुए थे और वहां से वहीं पे इनकी मृत्यु हो गई थी और वहां से वापस नहीं आ पाए थे। तो इसका अर्थ से कहा जाता है कि अंतिम उपदेश कुशीनगर में दिया गया था। इसके आगे बात किया तो कहता है बुद्ध कौशाम्बी आए थे। बुद्ध कौशाम्बी किस लिए आए थे? तो वो जो उदयन के राजकाल में आए थे। उदयन के राजकाल में आए थे। अगर उदयन की बात की जाए तो ये किससे संबंधित है? तो ये हर्यक वंश से संबंधित है। हर्यक वंश से संबंधित है, ठीक है। और ये कहाँ का था? शासक था, मगध का शासक था। इस उदयन ने क्या किया था? पाटिल पुस्त की स्थापना की थी।
पाटलिपुत्र पाटलिपुत्र की क्या की थी, स्थापना की थी। और इसके जो पुत्र था उसकी हत्या नंद वंश ने की थी। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। आगे बात की जाए कि बुद्ध के मृत्यु के पश्चात बौद्ध संगीत की जो संगीत थी उसकी अध्यक्षता की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? तो महाकश्यप द्वारा की गई थी। कितनी बौद्ध संगीति हुई थी? 4 बौद्ध संगीति हुई थी। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। सबसे पहली कहाँ हुई थी? यानी जो फर्स्ट थी ये कहाँ हुई थी, दूसरी कहाँ हुई थी, सेकंड, थर्ड कहाँ हुई थी और फोर्थ कहाँ हुई थी? आप लोग बताइएगा, लास्ट में हम बता देंगे। आगे बात की जाए तो कहता है कि प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन कहाँ हुआ था? प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन कहाँ हुआ था? राजगृह में हुआ था। और कहाँ पे? सप्तपहाड़ी गुफा में हुआ था। ठीक है, तो ये ध्यान रखने योग्य चीज है, क्योंकि सप्तपहाड़ी की गुफाएं लगभग लोग को ध्यान में नहीं रहता, लेकिन राजगीर ग्रह जो है ये जरूर ध्यान में रहता है। आगे बात करते हैं, कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो चतुर्थ बौद्ध संगीत का आयोजन हुआ था उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो किसने की थी? वासुमित्र ने की थी। और चौथी जो बौद्ध संगीत का आयोजन किया गया था, ठीक है, यानी जो चौथी बौद्ध संगीत का आयोजन किया गया था इस समय क्या हुआ था? बौद्ध धर्म का विभाजन हो गया था, जिसमें विभाजन देखने को मिला था और ये हीनयान और महायान परम संप्रदाय में टूट गया था। चौथी बौद्ध संगीत जो थी, ये समय शासक कौन था? ये कनिष्क था। ठीक है, कनिष्क जो था ये महायान को फॉलो करने लगा था ऐसे। ठीक है, आगे बात करते हैं। बौद्ध धर्म जो है, बौद्ध धर्म की महायान शाखा, सॉरी, बौद्ध धर्म की महायान शाखा औपचारिक रूप से प्रकट हुई। कब प्रकट हुई? तो कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। और जब इसका चौथी बौद्ध संगीत का आयोजन हुआ था, चौथी बौद्ध संगीत यानी फोर्थ वाली जो थी, कहाँ पे हुआ था? ये कुंडल ग्राम में हुआ था। कुंडल ग्राम में हुआ था। कुंडल ग्राम कहाँ पे आता है? तो जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। ये आगे बात करते हैं। कहता है प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ बौद्ध संगीतियों का आयोजन स्थल कहाँ पे हुआ था? तो कहाँ पे हुआ था? राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र एवं कुंडलवन। इसको अगर ध्यान रखना है तो एक मतलब ट्रिक मेरे द्वारा बनाया गया था। अगर आप लोगों को भी सही लगे तो फॉलो करिएगा, अदरवाइज कोई बात नहीं। रावे रा वे रावे पाकू रावे पाकू अका अक रावे पाकू अकाक। ठीक है, तो रावे का मतलब हुआ राजगीर, रा का मतलब हो गया राजगीर और आ का मतलब हो गया आजाद शत्रु। वे का मतलब हो गया वैशाली और का मतलब हो गया कालाशोक। पा का मतलब हो गया पाटलिपुत्र और आ का मतलब हो गया अशोक के बारे में बात की जाती है। ठीक है, को का मतलब हो गया कुंडल ग्राम और का मतलब हो गया कनिष्क। तो ये ध्यान रखने वाली चीज है, अगर याद रहे तो ठीक है, 2-3 बार अगर आप देखेंगे तो आपको याद हो जाएंगी चीजें। इसके आगे बात की जाए तो कहता है महायान बौद्ध मत की विशेषता थी। महायान बौद्ध मत जो था इसकी क्या विशेषता थी? तो ये क्या थे? देवता रोपण हो गया था, बुद्ध को देवता मानने लगे थे और मूर्ति पूजा की शुरुआत हो गई थी। यानी बोधिसत्व के पथ पर चलना, मूर्ति उपासना करना, अनुष्ठान करना। मूर्ति पूजा करने का एक पर्पज और होता है कि मूर्ति पूजा कहीं पे भी आसानी से की जाती थी। धर्म में कोई इतना ज्यादा उतार चढ़ाव की जरूरत नहीं होती थी और इसमें एक सहजता और सरलता देखने को मिलती थी। इस तरह से मूर्ति पूजा ज्यादा प्रचलित चीजें हो जाती है। इसके आगे बात की जाए तो कहता है कि बौद्ध धर्म का प्रथम बौद्ध समिट का आयोजन कहाँ पे हुआ था? तो कहाँ पे हुआ था? आजाद शत्रु के शासन काल में हुआ था। लेकिन किस जगह पे हुआ था? तो आजाद शत्रु के कहाँ पे हुआ था? राजगृह में हुआ था। ठीक है, यानी अभी आपने जो रावे पाकू देखा है, रावे पाकू अका अक, इससे ध्यान में रखिएगा। कहता द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन कहाँ पे हुआ था? काल अशोक के समय में होता है। काल अशोक के समय कहाँ पे होता है? वैशाली में होता है। ठीक है,
इसके आगे बात की जाए तो कहता है बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाएं एवं उनसे संबंधित स्थल हैं। कौन से स्थल हैं? तो कहता है कि जो जन्म है, जन्म इनका कहाँ पे हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था। ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुआ था। प्रथम वाद प्रवचन कहाँ पे हुआ था? सारनाथ में हुआ था। महापरिनिर्वाण कहाँ पे हुआ या निर्धन कहाँ पे हुआ? कुशीनगर में हुआ। अगर बात की जाए सर्वाधिक उपदेश कहाँ पे हुआ? सर्वाधिक उपदेश कहाँ पे इन्होंने दिया था? तो ये कहाँ पे दिया है? श्रावस्ती में दिया है। श्रावस श्रावस्ती में दिया है। सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिया है? श्रावस्ती में दिया है। ठीक है। कहता है भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की वह घटना जिसका चित्रण मृग साहित्य चक्र द्वारा हुआ है। मृग साहित्य चक्र द्वारा हुआ है, यानी मृत साहित्य चक्र द्वारा किया गया किसका? प्रथम उपदेश। प्रथम उपदेश को क्या बोलते हैं? इसको धर्म चक्र परिवर्तन या प्रवर्तन भी बोलते हैं। धर्म, एक मिनट, धर्म चक्र प्रवर्तन, जो प्रथम उपदेश होता है उसको धर्म चक्र प्रवर्तन बोलते हैं। और अंतिम उपदेश इन्होंने किसको दिया था? सुभद्र को दिया था। तो यह ध्यान रखिएगा। अगर इनके सिंबल की बात की जाए कि बौद्ध धर्म से संबंधित जो चिन्ह होते हैं उसको बतानी है। ठीक है। तो इसका सिंबल क्या है? जन्म को कमल के द्वारा निरूपित किया जाता है, यानी डिनोट किससे किया जाएगा? कमल से। प्रथम प्रवचन जो था, प्रथम प्रवचन था, इसको धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। और इसको चक्र के माध्यम से दिखाया जाता है। बोध महाबोधि जो था इसको बोध वृक्ष के रूप में दिखाया जाता है। गृह त्याग जो था इसको घोड़ा के रूप में दिखाया जाता है। अगर इनको गर्भ की बात की जाए, गर्भ गर्भ को किसको से दिखाया जाता है? तो ये हाथी से दिखाया जाता है, हाथी के रूप में दिखाया जाता है। अगर इनके जो यौवन यौवन अवस्था है, यानी यानी इनके यौवन अवस्था जो है इसको किससे दिखाया जाता है? तो इसको सांड के माध्यम से दिखाया जाता है। समृद्धि, अगर पूछे समृद्धि का सिंबल क्या होगा, तो समृद्धि का सिंबल क्या था? वो शेर था, शेर था। और मृत्यु की बात की जाए, यानी इनकी मृत्यु जो हुई थी इसकी बात की जाए तो ये किससे दिखाया जाता है? तो मृत्यु को स्तूप के माध्यम से दिखाया जाता है, स्तूप के माध्यम से दिखाया जाता है। इसके आगे बात करें तो कहता है करमापा लामा तिब्बत के बुद्ध संप्रदाय कि जिस वर्ग का है वह कौन सा संप्रदाय है? तो है कांग्युपा। कांग्युपा संप्रदाय जो है उससे संबंधित है कौन? करमापा लामा तिब्बत के जो थे। ठीक है। इसके आगे बात की जाए तो अगर 4 कथन दिया हुआ है जिसमें से पूछा जाए सत्य कौन सा होगा, तो सत्य कथन कौन सा है? तो कहता है उनका जन्म जो था कहाँ पे हुआ था? कपिलवस्तु में हुआ था। बोध गया में क्या प्राप्त हुआ था? ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। जहाँ पे इन्होंने निरंजना नदी जो थी, कहाँ पे? निरंजना नदी जो थी उसके नीचे, पीपल के पेड़ के नीचे, पेड़ अगर पूछे तो पीपल का पेड़, पीपल का पेड़ था, उसके नीचे उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति की थी। वैदिक धर्म को इन्होंने अस्वीकार किया था क्योंकि वैदिक धर्म जो थे कर्मकांड से भरे पड़े थे, इसलिए उसको अस्वीकार कर दिया था। उन्होंने 4 आर्य सत्य का प्रचार किया। कितने आर्य सत्य? 4 आर्य सत्य बताए। कौन कौन से? दुख है तो दुख का कारण है, यानी दुख है, दुख है, दुख का कारण है, दुख का कारण है। अगर दुख का कारण है तो उसके निदान करने के उपाय भी हैं, और जब उपाय होते हैं तो निदान मिल जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा, यानी दुख है तो दुख का कारण है, तो दुख दूर करने के उपाय भी हैं और दुख से निदान मिल जाता है अंत में। ठीक है। तो ये चीजें ध्यान रखिएगा। आगे बात करें तो कहता है बोध गया में महाबोध मंदिर बनाया गया है। कहाँ पे बनाया गया है? तो महाबोध मंदिर कहाँ पे बनाया जाएगा? जहाँ पे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई है वहां पे बनाया जाएगा। फिर कहता है बोध गया में बोध वृक्ष जो था उसको नष्ट कर दिया था। किसने? तो शशांक ने किया था, तो उसने नष्ट कर दिया था।
ये बात करें तो कहता है बोध गया में वर्तमान बोध वृक्ष जो है अपनी कौन सी पीढ़ी का है, तो कौन सी पीढ़ी का है, पंचम पीढ़ी का यानी पांचवी पीढ़ी का ये वृक्ष है। प्रमुख बौद्ध जो है, प्रमुख बौद्ध पवित्र स्थल जो है ये कहाँ पे है, तो ये निरंजना नदी के तट पे है। इसको जो बौद्ध गया जो है गया, इसको क्या एक और इसका क्या नाम है, ये आप लोग कमेंट करके बताइएगा। आगे बात करते हैं, तो कहता है बुद्ध के उपदेश संबंधित हैं, किससे संबंधित है, आचरण की शुद्धता से और पवित्रता से। आचरण की शुद्धता और वह पवित्रता से संबंधित है। बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहते थे, कौन, देवदत्त जो थे, ये संघ प्रमुख होना चाहते थे। अगर बात की जाए कि जो संघ है, संघ, ये जो संघ था इसकी स्थापना किसने की थी, यानी इसके संस्थापक कौन थे, संस्थापक कौन थे, तो ये गौतम बुद्ध थे, गौतम बुद्ध थे। अगर बात की जाए कि प्रथम महिला कौन थी जो शामिल हुई थी, प्रथम महिला कौन शामिल हुई थी, तो प्रथम महिला जो थी वो इनकी मौसी जो थी, मौसी प्रजापति गौतमी थी, प्रजापति गौतमी। इसके आगे बात की जाए तो कहता है कि अष्टांग मार्ग की संकल्पना अंग है, किसकी अंग है, तो किसका है, धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र की विषय वस्तु है। अर्थात इनका जो धर्म चक्र परिवर्तन यानी इनका उपदेश था, ये इस पे आधारित है, अष्टांगिक मार्ग पे आधारित है। ठीक है, तो अष्टांगिक मार्ग में क्या कहता है, सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान। अष्टांगिक मार्ग में क्या क्या शामिल है, सम्यक, सम्यक दृष्टि, सम्यक दृष्टि, सम्यक ज्ञान, ज्ञान, सम्यक वाक्, सम्यक कर्म, या इसको कर्म को कमोत भी बोलते हैं, कर्मोत। ठीक है, और सम्यक न्याय, सम्यक आजीन, सम्यक स्मृति, स्मृति और सम्यक समाधि की बात की जाती है। तो इतने, ये 8 जो है इनकी अष्टांगिक मार्ग कहा जाता है, जो धर्म चक्र जो है उसके आधार है। इसके आगे बात की जाए तो कहता है गौतम बुद्ध के बारे में सत्य कथन है। गौतम बुद्ध के बारे में कौन सा सत्य कथन है, ये कर्म में विश्वास करते थे और निर्वाण प्राप्ति में विश्वास करते थे, निर्वाण प्राप्ति में विश्वास करते थे और कर्म में विश्वास करते थे। ये जो बुद्ध धर्म है ये क्या था, आत्मावादी थे। ठीक है, आत्मावादी अर्थात पुनर्जन्म में विश्वास करते थे, पुनर्जन्म, पुनर्जन्म में क्या करते थे, विश्वास करते थे। इसके आगे बात की जाए तो कहता है कि बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई थी, कहाँ पे, वैशाली में दी गई थी। और पहली महिला कौन थी, इनकी मौसी जो थी प्रजापति गौतमी थी, उनको शामिल किया गया था। त्रिपिटक, आगे बात की जाए, त्रिपिटक है, त्रिपिटक क्या है, जो बुद्ध के उपदेश हैं इनको संग्रहित किया गया है। 3 त्रिपिटक कौन कौन से हैं, 3 त्रिपिटक कौन कौन से हैं ये बताना है। तो इसका पहला कौन सा है, सुक्त पिटक है, यानी सुक्त पिटक है। दूसरा अभिधम पिटक, अभिधम पिटक।
अभिधम पिटक और तीसरा विनय पिटक। विनय पिटक है। ये तीन इनके त्रिपिटक में संग्रहित किए गए हैं। और इनकी भाषा की बात की जाए तो इनकी अगर भाषा की बात की जाती है तो भाषा क्या था, ये जो था पाली भाषा में था। क्यों? क्योंकि पाली भाषा जो थी उस समय आम जन की भाषा बन गई थी। यमक बुद्ध पिटक जो था संबंधित है, किससे संबंधित है? तो यह अभिधम से संबंधित है। सिद्धांत, नैतिक सिद्धांत जो थे उसको संकलित किया गया, तो फिर इसमें क्या क्या है, शुद्ध पिटक में संकलित किया गया है। अगर बुद्ध धर्म में त्रिरत्न का अभिप्राय है क्या, तो त्रिरत्न किसको कहा जाता है? तो जो थे इनको त्रिरत्न कहा जाता है। फिर बात करते हैं कि बौद्ध साहित्य जो था, बौद्ध साहित्य जो है ये किस, अभिधम पिटक जो है उसमें उल्लेख किया गया है। कहते हैं, कहता है प्राचीन भारत के बौद्ध मठों में पौरन नामक समारोह किया था। पौरन, ठीक है, यानी ये ध्यान रखिएगा, ये वर्ड कभी भी किसी भी पेपर में पूछ सकता है कि पौरन नामक जो समारोह है इसका उद्देश्य क्या होता था। तो क्या होता था कि जो वर्षा ऋतु के दौरान क्या होता था, ये मठों में आ जाते थे, अपने वहां पे प्रवास करते थे और भिक्षा के मांगते समय क्या होता था, कोई भी गलती अगर हो गई होती थी तो उसका प्रायश्चित करते थे। इसके आगे बात करें तो कहता है अशोकाराम बिहार स्थित है। अशोकाराम बिहार कहाँ पे स्थित है? तो यह पाटलिपुत्र में स्थित है। तो पाटलिपुत्र में स्थित है। इसके आगे बात करते हैं, विश्व शांति स्तूप कहाँ बनाया गया? राजगीर में बनाया गया है। ठीक है। कहता है बुद्ध की 80 फीट बड़ी प्रतिमा जो बौद्ध गया में है, बौद्ध गया में है, इसको किसके द्वारा बनाया गया है? तो इसको जापानियों के द्वारा बनाया गया है। ठीक है। आगे बात करें तो कहता है सर्वप्रथम स्तूप शब्द मिलता है, कहाँ से मिलता है? तो ऋग्वेद में मिलता है, यानी ऋग्वेद से स्तूप का प्रचलन शुरू हो चुका था। नेक्स्ट की बात करते हैं तो कहता है सारनाथ, सांची, बोधगया, कुशीनगर में से वह स्तूप स्थल जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन की परिघटना से नहीं है। तो सांची का स्तूप जो है, ये सांची का स्तूप जो है ये बुद्ध के जीवन से संबंधित नहीं है। आगे बात करें तो कहता है अनात्मावाद जो सिद्धांत है किसका संबंधित है? अनात्मावाद जो है ये किससे संबंधित है? ये बुद्ध से संबंधित है, यानी बौद्ध दर्शन से संबंधित है। कहा गया संसार अस्थिर और क्षणिक है का बौद्ध धर्म और जैन गीता वेदांत में से किससे संबंधित है? यानी संसार अस्थिर और क्षणिक है, किसमें कहा गया है? जब बौद्ध धर्म में कहा गया है। एशिया के ज्योतिपुंज के तौर पर जाना जाता है, किसको? गौतम बुद्ध को कहा जाता है, इसलिए गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। इसके आगे बात की जाए तो कहता है सर एडविन एनाल्ड की पुस्तक द लाइट ऑफ एशिया पर आधारित है। क्या आधारित है? ललित विस्तार पर आधारित है ये। ठीक है, यानी ललित विस्तार पर ये आधारित है। इसके आगे बात की जाए तो कहता है क्षणिकवाद का प्रतिपादन किसने किया है? क्षणिकवाद का प्रतिपादन किसने किया है? तो बुद्ध ने किया है। नेक्स्ट कहता है कि भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में पारमिता, पारमिता जो है शब्द का सही जो विवरण है कौन सा है? तो कहता है वह परिपूर्णता है जिनकी प्राप्ति से बोधिसत्व पथ जो है प्रशस्त होता है। यानी ये कह सकते हैं एक अंतिम अवस्था होती है जिसके माध्यम से बोध सत्य अर्थात ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। ठीक है, यानी परिपूर्ण होने की एक अवस्था होती है। बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदाय में सर्वाधिक मौलिक अंतर कौन सा है? सर्वाधिक मौलिक अंतर कौन सा था? महायान के लोग जो थे देवी देवताओं की पूजा करने लगे थे, ठीक है, के आधार पे बुद्ध को पूजते थे। आगे बात करें तो कहता है गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान जिस राजा के युग में प्राप्त हुआ, किसके प्राप्त हुआ? तो कनिष्क के समय में, जो कनिष्क जो था ये महायान संप्रदाय का अनुयायी बन चुका था उस समय तक। आगे बात करें तो कहता है भारत में पहले जिन मानव प्रतिमाओं को पूजा गया था वह थी,
सबसे पहले मानव प्रतिमाएं किसकी बनाई गई थी? बुद्ध की बनाई गई थी। उसके बाद में अन्य देवी देवताओं की भी बनाई गई थी। हालांकि इससे पहले देवी देवताओं की पूजा होती थी, ऐसा नहीं है कि नहीं पूजा होती। देश में धर्म के लोग, जिस धर्म के लोग मूर्ति पूजा की नींव रखी थी, वह कौन थे? बौद्ध धर्म के लोग थे। इन्होंने क्या किया था? भारत में मूर्ति पूजा की शुरुआत की थी। किस शैली ने किया था? बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय ने किया था। आगे बात करें तो कहता है गांधार शैली। सबसे पहले गांधार शैली जो थी, जिसमें मूर्ति कला में बुद्ध के सारनाथ में हुए प्रथम धर्मोपदेश, प्रतिमा कभी कभी एक हस्त मुद्रा, जिसे भूम स्पर्श मुद्रा कहा जाता है, यह प्रतीक है किसका? मार्ग के प्रलोभन के बावजूद अपनी शुचिता और शुद्धता का साक्षी होने के लिए बुद्ध का धर्म भिक्षु या साधु होते थे, उपासक जो होते थे, ये बौद्ध धर्म का साधारण अनुगामी होते थे। ने इसके बाद कहता है कि मल्ल गणराज्य की राजधानी थी। मल्ल गणराज्य की राजधानी क्या थी? पावा और कुशीनगर में थी। आगे कहता है कि अशोक, कनिष्क, हर्षवर्धन, पुष्यमित्रशुंग में बौद्ध मत के विस्तार में योगदान देने वाला शासक कौन था? तो ये अशोक, कनिष्क और हर्षवर्धन थे, जबकि पुष्यमित्रशुंग जो था, इसने बहुत सारे स्तूप जो थे इसको नष्ट कर दिया था। ठीक है, तो इसको बौद्ध धर्म का विनाशक बोला जाता है। कहता है मिलान करना है। सुमेलित है, क्या सुमेलित है? सारनाथ जो था, अशोक का सिंह स्तंभ यहाँ से प्राप्त हुआ था। नालंदा से क्या प्राप्त हुआ है? बौद्ध अधिगम की महान पीठ की प्राप्ति हुई है। आगे बात करते हैं। कहते हैं महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व और अवलोकितेश्वर को जिस अन्य नाम से जाना जाता था उसको कहा जाता है, इसके कहा जाता है पदम पहाड़ी के रूप में जाना जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा। आगे बात करते हैं। कहता है सत्य कथन है बुद्ध के बारे में, सही कथन कौन सा है? तो कहता है लोकोत्तरवादी जो थे संप्रदाय बौद्ध धर्म के महासंघिक संप्रदाय की एक शाखा है। और अगला सेंटेंस क्या हो जाएगा? यानी एक सेंटेंस ये हो जाएगा कथन, दूसरा कथन ये हो जाएगा। कहता है महासंघिकों द्वारा बुद्ध के देवत्वारोपण ने महायान बौद्ध धर्म को प्रोत्साहित किया। ये भी सही है। ठीक है, आगे बात करते हैं। कहता है भावी बुद्ध जो थे संसार की रक्षा हेतु अवतरित होंगे का नाम है मैत्रेय। जो है मैत्रेय में कहा गया था कि दोबारा से बुद्ध जन्म लेंगे, इसीलिए कहा जाता है कि पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं। इसके बाद में कहता है धार्मिक इतिहास के संदर्भ में सत्य कथन है, यानी सही कथन जो है इसकी बात की जाता है। सत्य कथन की बात कर रहा है। सत्य कथन क्या है? तो पहला सेंटेंस ये हो जाएगा, दूसरा सेंटेंस ये हो जाएगा। तो कहता है बोधिसत्व अपने प्रबोध के मार्ग पर बढ़ता हुआ करुणामय है। ठीक है, ये भी सही है। आगे कहता है बोधिसत्व समस्त चेतन प्राणियों को उनके प्रबोध के मार्ग, प्रबोध का मतलब होता है ज्ञान के माध्यम से दोबारा वापसी करना। ठीक है, चलने में सहायता करने के लिए स्वयं की निर्वाण प्राप्ति विलंबित करता है। आगे बात करते हैं। कहता है बोधिसत्व पदम पहाड़ी का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध और प्राय चित्रित चित्रकारी है, जो कहाँ पे है? तो कहाँ से पाया गया था? या अजंता में पाया गया था। इसके बाद में बात करें तो कहता है हीनयान अवस्था का विशालतम और एवं सर्वाधिक विकसित शैलाकृत चैत्यग्रह स्थित है। कहाँ पे स्थित है? तो ये कार्ले में स्थित है। कार्ले कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट की बात करें, कहता है वह शैलकृत गुफा जिसमें 11 सिरों के बोधिसत्व का अंकन मिलता है, कहाँ पे? कन्हेरी। कन्हेरी में मिलता है। कन्हेरी कहाँ पे? महाराष्ट्र में है। इसके बाद में कहता है विशुद्धि मग्ग के रचयिता है। विशुद्धि मग्ग के रचयिता कौन है? तो ये बुद्ध घोष है। इसके आगे कहता है प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में जिस भारतीय बौद्ध भिक्षु को चीन भेजा गया था वो कौन थे? नागार्जुन थे। नागार्जुन को चीन भेजा गया था। ठीक है, कहाँ पे भेजा गया था? चीन में भेजा गया था। शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक कौन थे? उनका नाम क्या था? तो कौन थे? नागार्जुन जो थे, ये शून्यता का प्रतिपादन किया था। नागार्जुन की बात की जाए तो नागार्जुन जो थे बौद्ध संप्रदाय से संबंधित थे। वो कौन सा था? माध्यमिक था। तो मैंने अब तक क्या था कि बहुत क्या कहते हैं बौद्ध धर्म जो है
इसकी कई ब्रांचेस टूट चुकी थी। इसके आगे कहता है कि विक्रमशिला वाराणसी गिरनार एवं उज्जैन में से बौद्ध शिक्षा का केंद्र था। बौद्ध शिक्षा का केंद्र कौन सा था? विक्रमशिला जो थी ये क्या था? बौद्ध शिक्षा का केंद्र था। आगे बात की जाए, कहता है वल्लभी विश्वविद्यालय कहाँ पे है? तो ये कहाँ पे है? गुजरात में है। इसके आगे कहता है नालंदा विश्वविद्यालय के स्थापन का युग है। नालंदा विश्वविद्यालय जो है इसके स्थापन का युग क्या है? ये गुप्त युग है। गुप्त युग है। फिर कहता है नालंदा विश्वविद्यालय जो थी इसकी स्थापना किसने की थी? इसकी स्थापना किसने की थी? तो कुमारगुप्त ने की थी। नालंदा विश्वविद्यालय विश्व प्रसिद्ध था किस लिए? बौद्ध धर्म के दर्शन के लिए प्रसिद्ध था। नालंदा महाविहार जो था इसका पतन का कारण क्या है? इसका पतन का कारण, सबसे बड़ा कारण क्या था? जो उस समय राजकीय प्रशय मिलता था इनको, वो मिलना बंद हो गया था और इस्लामी आक्रमण के कारण से इसका नष्ट हो गया था। नालंदा विश्वविद्यालय का जो खिलजी आया था तो उसने पूरी तरह से जला दिया था। फिर कहता है नौ नालंदा महाविहार विख्यात है पाली अनुसंधान संस्थान के लिए, यानी पाली भाषा में जो रिसर्च होती है उसके लिए नौ नालंदा महाविहार विख्यात है। आगे बात करी जाए तो कहता है बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समान रूप से विद्यमान था। क्या विद्यमान था? वेद प्रमाण के प्रति अनास्था, कर्मकांडों की फलवत्ता का निषेध करना, प्राणियों की हिंसा का निषेध करना। आगे बात की जाए तो कहता है बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य का सही क्रम है। तो कहता है दुख है, दुख का कारण है, दुख का निरोध है, यानी उसके उपाय भी हैं, और दुख का जो निरोध का मार्ग भी है। ठीक है। बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म जो है ये विश्वास करते थे किसमें? कर्म और पुनर्जन्म के सिद्धांत में दोनों विश्वास करते हैं। बौद्ध धर्म के विषय में सही कथन है। सही कथन क्या है? आत्मा की सत्ता नहीं होती है, वर्ण एवं जात व्यवस्था को अस्वीकार नहीं किया गया, उसने ब्राह्मण वर्ग की सर्वोच्च और सामाजिक कोड को चुनौती दी, उसने कुछ एक शिल्पों को निम्न भी माना। आगे बात करें, कहता है बौद्ध धर्म के विस्तार के कारणों में सम्मिलित थे। क्यों इसका विस्तार बहुत ज्यादा हुआ? क्योंकि धर्म की सादगी थी, दलितों के लिए विशेष अपील थी, धर्म की मिशनरी भावना थी, स्थानीय भाषा का प्रयोग किया गया था, इसलिए यहाँ पे पाली भाषा ज्यादा सुटेबल फिट हो गई थी। इसके आगे बात की जाए तो कहता है आरंभिक मध्ययुगीन समय में बौद्ध धर्म का पतन जिस कारण से शुरू हुआ था वह कारण कौन सा था? उस समय क्या था कि बुद्ध जो थे विष्णु के अवतार समझे जाने लगे थे और वैष्णव धर्म का हिस्सा बन गए थे। फिर कहता है अगला क्वेश्चन क्या बनेगा? भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में सही कथन है। कौन सा सही कथन है? सर्व स्थितिवादियों की मान्यता थी। क्या मान्यता थी? कि दिव्य विषय यानी फिनोमिना जो था कि अवयव पूर्णता क्षणिक नहीं होते हैं, अपितु क्या होते हैं? अव्यक्त रूप से सदैव विद्यमान रहते हैं। इसके बाद क्या कहता है? कुछ शैलाकृत बौद्ध गुफाओं को चैत्य कहते हैं। क्या कहते हैं? चैत्य कहते हैं, जबकि अन्य को विहार कहते हैं। दोनों में अंतर, चैत्य जो होते थे पूजा स्थल होते थे, जबकि विहार जो होते थे ये निवास स्थान होते थे। निवास स्थान होते थे। यही बात की जाए कि जो स्तूप होते हैं, स्तूप कितने प्रकार के होते हैं? तो स्तूप जो होता है 4 प्रकार के होता है। 4 प्रकार के स्तूप होते हैं। कौन कौन सा? शारीरिक स्तूप, शारीरिक स्तूप जिसमें जो बुद्ध थे इनके शरीर के अवशेष जो होते हैं, मतलब इनकी मृत्यु के बाद में जो अवशेष बचे थे उसको यहाँ पे रखा जाता था। फिर दूसरा क्या था? परिभौगिक परिभौगिक स्तूप। परिभौगिक स्तूप अर्थात बुद्ध या उनके शिष्यों के द्वारा जो चीजें प्रयोग की गई थी उसके, जैसे